नमस्कार मित्रों, मैं राम मोहन उपाध्याय अपने YouTube चैनल वेदिका उपाध्याय में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, आज की इस वीडियो में हम इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। सभी प्रश्न आपके आगामी GDC असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा, PCS प्री परीक्षा, राजस्थान स्कूल लेक्चरर परीक्षा, सुपर टेट, राजस्व लेखपाल आदि के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। हमारा पहला प्रश्न है, मेरा मानना है कि पृथक निर्वाचिका अल्पसंख्यकों के लिए आत्मघाती सिद्ध होगी, यह कथन संबंधित है। तो यह कथन जो है गोविंद बल्लभ पंत से संबंधित है। विकल्प डी हमारा सही आंसर है। जब संविधान सभा में अल्पसंख्यकों के लिए जो है पृथक निर्वाचिका की बात चल रही थी, तो उसी समय गोविंद बल्लभ पंत ने जो है यह स्टेटमेंट दिया था। उन्होंने कहा था कि अगर पृथक निर्वाचिका का निर्माण जो है किया जाता है तो वह अल्पसंख्यकों के लिए आत्मघाती सिद्ध होगी। उन्होंने यह कथन जो है 27 अगस्त 1947 को संविधान सभा में अपने बहस के दौरान दिया था। उन्होंने कहा था कि मेरा मानना है कि यह व्यवस्था अल्पसंख्यकों को भारी नुकसान पहुंचाएगी। अगर उन्हें हमेशा के लिए अलग कर दिया जाए तो वे कभी खुद को बहुसंख्यकों के रूप में रूपांतरित नहीं कर पाएंगे। निराशा के भाव से या निराशा का भाव शुरू से ही उन्हें अपंग बना देगा। आप क्या चाहते हैं और हमारा अंतिम उद्देश्य क्या है? क्या अल्पसंख्यक हमेशा अल्पसंख्यकों के रूप में ही रहना चाहते हैं, या वे भी एक दिन एक महान राष्ट्र का अभिन्न अंग बनने और उसकी नीयत को निर्धारित एवं नियंत्रित करने का सपना देखते हैं? स्टेटमेंट गोविंद बल्लभ पंत ने दिया था। तो विकल्प डी हमारा सही आंसर है। हमारा दूसरा प्रश्न है, मुगल बादशाह शाहजहां ने अपनी राजधानी आगरा से दिल्ली कब स्थानांतरित की? तो हमारा सही आंसर है विकल्प डी 1638 ईस्वी में। 1638 ईस्वी में मुगल बादशाह शाहजहां ने अपनी राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की। ठीक है, और उसने जो है आगरा से दिल्ली अपनी राजधानी 1638 में स्थानांतरित की, तो दिल्ली में एक 7वां नगर जिसको शाहजहांबाद, दिल्ली का 7वां नगर जिसको हम शाहजहांबाद के नाम से जानते हैं, उसकी स्थापना की। और इसी शाहजहांबाद में उसने लाल किले का निर्माण कराया था। कभी कभी लाल किले का जो है शिल्पकार पूछ लिया जाता है कि लाल किले का प्रमुख शिल्पकार कौन था? तो हमीद अहमद जो है लाल किले का प्रमुख शिल्पकार था। लाल किला अगर देखा जाए तो लगभग 1639 ईस्वी में 1639 ईस्वी में बनना प्रारंभ हुआ और 1648 ईस्वी में जो है बनकर पूरा हुआ। हमारा तीसरा प्रश्न है, मिशन लोप और कमीशन का सप्तवर्षीय नियम किस अंग्रेज वायसराय से संबंधित है? तो यह जो है विकल्प सी लॉर्ड कर्जन से संबंधित है। मिशन लोप और कमीशन का सप्तवर्षीय नियम किस अंग्रेज वायसराय से संबंधित है? लॉर्ड कर्जन से संबंधित है। मिशनों का जो है संचालन करता उसे कहा जाता था। ठीक है, बेसिकली 1899 ईस्वी में जो है वायसराय के रूप में जो है लॉर्ड कर्जन की नियुक्ति हुई और वह भारत में 1905 ईस्वी तक रहा। 1905 ईस्वी लगभग नवंबर का महीना था यह, नवंबर 1905 ईस्वी तक रहा। लॉर्ड कर्जन को जॉर्ज नैथेनियल कर्जन के नाम से हम सभी जानते हैं। और 99 से 1905 तक लगभग 7 वर्षों का इसका कार्यकाल था। लगभग 7 वर्षों का इसका कार्यकाल था।
और उसका जो कार्यकाल, उसका शासनकाल जो है शिष्टमंडलों, भूलों तथा आयोग का शासनकाल कहा जाता है। शिष्टमंडलों, भूलों तथा आयोगों का शासनकाल कहा जाता है। लॉर्ड कर्जन ने जो है भारत की जो है काफ़ी निंदा की है और भारतीय सभ्यता संस्कृति का भी मजाक उड़ाया है। उसने भारत के विषय में कहा था कि चूँकि यह प्रश्न भी जो है यह स्टेटमेंट जो है परीक्षाओं में काफ़ी बार पूछा गया है कि पूर्व एक ऐसा विश्वविद्यालय है जहां विद्यार्थियों को प्रमाण पत्र कभी नहीं मिलता। किससे संबंधित है? तो यह लॉर्ड कर्जन से संबंधित है। ठीक है। और वह कहता था कि उसका मतलब लॉर्ड कर्जन कहता था कि उसका विश्वास था कि उसका जन्म भारत का गवर्नर जनरल बनने के लिए ही हुआ है। यह उसका एक दम्भ था, यह उसका एक दम्भ था। तो इसमें हमारा सही आंसर विकल्प सी लॉर्ड कर्जन। मित्रों, आगे बढ़ने से पूर्व आपसे अनुरोध है, आप वीडियो को देखने के पश्चात चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एवं शेयर अवश्य करें। साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिसके माध्यम से आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से प्राप्त हो जाए। किस वायसराय ने कहा है कि अगर गांधी न होता तो यह दुनिया वाकई खूबसूरत होती? किससे संबंधित है? तो यह लॉर्ड विलिंगटन से संबंधित है। लॉर्ड विलिंगटन ने कहा था कि अगर गांधी न होता तो यह दुनिया वाकई खूबसूरत होती। ठीक है। तो जब लॉर्ड विलिंगटन ने जो है यह स्टेटमेंट अपनी बहन को एक पत्र के माध्यम से दिया था, उसने लिखा था कि यदि गांधी न होता तो दुनिया वाकई बहुत खूबसूरत होती। वह जो भी कदम उठाता है उसे ईश्वर की प्रेरणा का परिणाम कहता है, किंतु वास्तव में उसके पीछे एक गहरी राजनीतिक चाल है। देखता हूं कि अमेरिकी प्रेस उसको गजब का आदमी बताता है, किंतु सच यह है कि हम निहायत अव्यावहारिक, रहस्यवादी और अंधविश्वासी जनता के बीच रह रहे हैं जो गांधी को भगवान मान बैठी। किससे संबंधित है? लॉर्ड विलिंगटन से संबंधित है। हमारा अगला प्रश्न है, द ग्रेट सोल पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो द ग्रेट सोल पुस्तक के लेखक जोसेफ लेलीवेल्ड हैं। तो विकल्प सी हमारा सही आंसर है। द ग्रेट सोल में जो है जोसेफ लेलीवेल्ड ने जो है महात्मा गांधी और कॉलन बॉक के संबंधों की चर्चा किया है, जिसमें उसने बताया है कि महात्मा गांधी और कॉलन बॉक जो है उनके मध्य जो है एक समलैंगिक रिश्ता था। ठीक है। तो हमारा विकल्प सी सही आंसर है कि द ग्रेट सोल पुस्तक के लेखक जोसेफ लेलीवेल्ड हैं। हमारा अगला प्रश्न है, वैदिक ग्रंथों में उल्लिखित ओदन क्या था? तो वैदिक ग्रंथों में उल्लिखित ओदन बेसिकली एक खाद्य पदार्थ था। बेसिकली एक खाद्य पदार्थ था। और उस जो खीर है, जो सामान्य रूप से जिसको हम लोग खीर के नाम से जानते हैं, उसको वैदिक ग्रंथों में क्षीर पकोदन के नाम से जाना जाता है। क्षीर पकोदन। ठीक है। तो खीर क्या है? एक खाद्य पदार्थ है। तो विकल्प भी हमारा सही आंसर है। हमारा अगला प्रश्न है, रामायण के किस पुनर्लेखन में रावण को दुखांत नायक के रूप में, यहाँ न्यू हो गया है, रावण को दुखांत नायक के रूप में चित्रित किया गया, जिसका वध लक्ष्मण द्वारा किया गया? अभी तक हम लोग जानते हैं कि रावण का जो वध है राजा राम के द्वारा किया गया है, लेकिन रामायण का एक ऐसा अनुवाद है या एक ऐसा पुनर्लेखन है जिसमें बताया गया है कि रावण का वध लक्ष्मण के द्वारा किया गया। तो वह कौन सी पुस्तक है? तो वह है जैन ग्रंथ पौमचर्यु। जैन ग्रंथ पौमचर्यु में बताया गया है कि लक्ष्मण के द्वारा जो है रावण का वध किया गया था। ठीक है। पौमचर्यु जो है बेसिकली अगर देखा जाए तो रामायण पर आधारित जो है अपभ्रंश का एक किसका महाकाव्य है? अपभ्रंश का एक महाकाव्य है। इसके लेखक जो है स्वयंभू हैं। इसके लेखक कौन हैं? स्वयंभू हैं। और इसमें उन्होंने बताया कि लक्ष्मण के हाथों रावण का वध हुआ है।
और इसको पद्मचर्यु के नाम से या पद्मचरित के नाम से भी जाना जाता है। बेसिकली जैन ग्रंथों में जो है राजा राम के लिए पद्म शब्द का प्रयोग किया गया है। राजा राम के लिए पद्म शब्द का प्रयोग किया गया, इसलिए पौंचर्यु या पद्मचरित के नाम से इसे जाना जाता है। तो विकल्प बी हमारा सही आंसर है। हमारा अगला प्रश्न है, किस इतिहासकार ने संथाल विद्रोह को एक मुठभेड़ की संज्ञा दी है? तो संथाल विद्रोह को मुठभेड़ की संज्ञा LSSO मूले ने दिया है। LSSO मूले ने इसको संथाल विद्रोह को जो है मुठभेड़ की संज्ञा दिया है। संथाल विद्रोह जो है 1855-56 में सिद्धू एवं कान्हू, ठीक है, कान्हू के नेतृत्व में लड़ा था। संथाल एक जो है जनजाति थी और उन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध जो है विद्रोह किया था और इसको जो है LSSO मूले ने जो है एक मुठभेड़ की संज्ञा दी है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन गोपाल कृष्ण गोखले का जीवनीकार है? तो गोपाल कृष्ण गोखले का जीवनीकार जो है BR मंदा है। विकल्प हमारा सही आंसर है। हमारा 10वां एवं अंतिम प्रश्न है, कुषाण शासक कनिष्क ने किसकी सलाह पर चतुर्थ बौद्ध संगीत का आयोजन किया था? तो कुषाण शासक कनिष्क ने पार्श्व की सलाह पर चतुर्थ बौद्ध संगीत का आयोजन किया था। और चतुर्थ बौद्ध संगीत का आयोजन कहाँ हुआ था? कश्मीर में। कश्मीर के किस स्थान पर? कुंडलवन में। कश्मीर के कुंडलवन में इसका आयोजन किया गया था और इसकी अध्यक्षता जो है वसुमित्र ने किया था और इसके उपाध्यक्ष और मुख्य अतिथि थे अश्वघोष, ठीक है। चूंकि प्रश्न में पूछा गया, संघरक्ष इसमें जो दिया है वह कनिष्क के पुरोहित थे। संघरक्ष जो है कनिष्क के पुरोहित थे। पूछा गया है कि किसकी सलाह पर इसका आयोजन हुआ था? तो पार्श्व की सलाह पर चतुर्थ बौद्ध संगीत का आयोजन किया गया था। मित्रों, इस वीडियो में मैंने कुल 10 प्रश्नों पर आप सभी से चर्चा की। सभी प्रश्न आपकी आगामी परीक्षाओं के दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। आप सभी को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।